नमस्कार आप सभी को। हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 और कल हमने उसके 13 सम तक हमने कर लिए थे, 13 सम कर लिए थे, आज 14 करना था। हाँ तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का 3.6 एक्सरसाइज का 14 सम से हम शुरुआत करते हैं। उम्मीद है पीछे वाले सम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे, क्योंकि काम बहुत कम बच्चे करते हैं, लेकिन जो भी आप करते हो तो समझ के किया करो, ठीक है। और फार्मूले इसमें आपको सारे याद करने पड़ेंगे। देखो ये सारे जितने भी फार्मूले आते हैं ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे जैसे हम सम करते हैं, कुछ जैसे जैसे सम में यूज होते हैं, कुछ तो धीरे धीरे याद होते जाएंगे। लेकिन क्या है ना, अगर बार बार रिवाइज करते रहें तो फार्मूला थोड़ा अच्छा याद हो जाता है, उसको हम पूरी जिंदगी नहीं बोलते, ठीक है। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते रहें तो प्रैक्टिस करने की बात होती है। और फार्मूले भी दिन में जैसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आप 2 मिनट का टाइम दे के अगर एक दिन में एक बार अगर आप फार्मूलों को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, तो याद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बस यही है कि हम टाइम ही नहीं निकाल पाते, हम 2 मिनट ही नहीं निकाल पाते, बस इसलिए 14 जो सम है प्रूव करना है। टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a इज इक्वल टू, इंटू में है, इज इक्वल टू टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a। ये चीज प्रूव करनी है। तो जैसे हमने 13 सम में भी अपनी तरफ से कुछ लिया था, इसमें भी मैं अपनी तरफ से क्या लेता हूं, मैंने लिया टेंजेंट 9a मैंने ले लिया, क्योंकि इसमें 9a है और उसको मैंने लिख दिया 5a प्लस 4a। सीधी सी बात है, टेंजेंट 9a को टेंजेंट 5a प्लस 4a कर सकते हैं। टेंजेंट 9a इसको एज इट इज लिख देते हैं और इस पे टेंजेंट a प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा टेंजेंट a प्लस बी का, टेंजेंट 5a प्लस टेंजेंट 4a 1 माइनस टेंजेंट 5a इंटू में टेंजेंट 4a। यही होता है ना टेंजेंट a प्लस बी का, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b बटे 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसके बाय में 1 है ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी किससे करेंगे, अंशवर के हिसाब से पहले इसकी इससे करनी है, इसकी इससे करनी है, ठीक है, इसकी इससे करनी। अच्छा ये मैंने साफ क्यों कर दिया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। टेंजेंट 9a की 1 से, टेंजेंट 9a माइनस में टेंजेंट 9a की इन दोनों से, ये पहले से इंटू में, तो इनके इंटू में tan 9a और आ जाएगा, tan 9a tan 5a tan 4a इज इक्वल टू इसकी 1 से tan 5a tan 4a प्लस का। अगर इन दोनों को इक्वल के सिंबल से इधर लेके आ जाए, देखो tan 9a को तो मैंने इधर रख लिया, ये पूरी एक टर्म है, इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगी, और ये दोनों इधर आके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यही हमारा आंसर है, इज इक्वल टू टेंजेंट 9a टेंजेंट 5a टेंजेंट 4a, ठीक है, हो गया ना जो हमें प्रूव करना था। तो दरअसल इसमें क्या हुआ, इसके ऊपर ये फार्मूला लगाया और फिर इसी के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझने की बात है कि इनकी हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी का फार्मूला लगाया और इसी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ऐसा कर सकते हैं। आगे देखो 14th के बाद 15th है tan थीटा प्लस 60। देखो 15th में हमें प्रूव क्या करना है, tan थीटा प्लस 60 प्लस tan थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस टेंजेंट थीटा प्लस 60 डिग्री टेंजेंट थीटा माइनस 60 डिग्री, और इज इक्वल टू आना चाहिए -3, इज इक्वल टू -3 आना चाहिए। तो देखो सब पे फार्मूला लगा देते हैं। ये हुआ हमारा tan थीटा, tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, tan थीटा प्लस tan 60 1 माइनस tan थीटा इंटू में tan 60, इस पे लगा दिया, प्लस tan थीटा tan a माइनस बी का लगाया, tan थीटा माइनस में tan 60 डिग्री
और 1 प्लस टेन थीटा इंटू में टेंजेंट 60 डिग्री। दोनों पे लगाया, पहले टेंजेंट ए प्लस बी का, टेन थीटा टेंजेंट 60 डिग्री, टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा इंटू में टेंजेंट 60 डिग्री, और इसके इंटू में इसका लगाया टेन थीटा माइनस का टेंजेंट 60 डिग्री, टेन थीटा नहीं 1 प्लस टेन थीटा टेंजेंट 60 डिग्री, ये लगाया पूरे का पूरा। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, पूरे स्टेटमेंट में एक बार रख दो। अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई तो किसकी होगी, मल्टीप्लाई तो होगी नहीं, पहले वैल्यू रख लेते हैं। टेन थीटा, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, 1 माइनस का टेन थीटा, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ये इसके इनटू में है, पूरे के इनटू में है। इसको आप लिखो टेन थीटा इंटू √3 मत लिखो, इसको लिखो √3 इंटू में टेन थीटा। बाद में लिखने से ऐसा लगता है जैसे ये थीटा के इंटू में हो। टेन थीटा माइनस √3 और 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू 60 √3, टेन 60 की इंटू में टेन थीटा प्लस, यहां पर मैंने टेन थीटा नहीं लिखा भाई, ये लिखना था टेन थीटा, टेन थीटा प्लस √3, 1 माइनस टेन थीटा की, टेन 60 की वैल्यू √3 इंटू में टेन थीटा, ठीक है ना। बाद में इसलिए नहीं लिख रहा, ऐसा लगता है जैसे थीटा के इंटू में हो ये पूरे के साथ। इसी तरह से इसको टेन थीटा माइनस √3 और 1 प्लस √3 इंटू में टेन थीटा। अब क्या करते हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर दो और फिर पूरे का लेंगे एलसीएम। एलसीएम पहले ले लेते हैं। क्या आप इस पूरे का एलसीएम ले सकते हो, पूरे का? मैं यहां से वहां तक की एक लाइन खींच रहा हूं, पूरे का एलसीएम लेना आपको, ले सकते हो। 1 माइनस √3 टेन थीटा, 1 प्लस √3 टेन थीटा, 1 माइनस √3 टेन थीटा, 1 प्लस √3 टेन थीटा, ठीक है। फिर से 1 माइनस √3, वो तो पहले ही लिख रखा, दोबारा नहीं लिखना, 1 प्लस √3 टेन थीटा पहले लिख रखा है, ठीक है। तो देखो इसके बटे में ये है, ये कैंसल, बचा ये, होता क्या है ना, इस टर्म से ये टर्म कैंसल, जो बचेगी उसकी ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब ये पहले ही इंटू में है, यानी कि टेन थीटा के इंटू में। एक काम करो, पहले तो टेंजेंट थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हुआ टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का हुआ √3 टेन थीटा, और इंटू में क्या हुआ, इंटू में ये हुआ 1 प्लस का √3 टेन थीटा। अब इसकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, प्लस में। अब देखो 1 प्लस √3 टेन थीटा से 1 प्लस √3 टेन थीटा कैंसिल, इसके बटे में कैंसिल हो जाती है, जो बची उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। बाहर टेन थीटा, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का √3 टेन थीटा, और इसके इंटू में ये वाली चीज 1 माइनस √3 टेन थीटा। अच्छा ये इंटू में है तो ये दोनों टर्म में एक ही हैं। 1 माइनस √3 से 1 माइनस √3 कैंसिल, 1 प्लस √3 टेन थीटा से ये दोनों ही कैंसिल। तो बची क्या, ये दोनों ऊपर वाली बची बस, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों को लिख लेते हैं प्लस में, टेन थीटा प्लस √3 और टेन थीटा माइनस √3। भाई थोड़ा सा कॉर्नर में दिखाई नहीं दे रहा हो तो टेन थीटा माइनस √3 है। अब आपको इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, देखते हैं क्या बचता है। टेन स्क्वायर थीटा की 1 से मल्टीप्लाई, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा की √3 टेन से, √3 टेन की क्यूब थीटा, √3 टेन थीटा की 1 से √3 टेन थीटा, और √3 टेन थीटा की √3 टेन थीटा से, √3 की √3 से कितनी होती है 3, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इनकी करते हैं टेन स्क्वायर थीटा की 1 से टेन स्क्वायर थीटा की माइनस √3 टेन से, तो माइनस में टेंजेंट की पावर 3 हो गई भाई। √3 टेंजेंट थीटा की 1 से माइनस का √3 टेंजेंट थीटा, और माइनस √3 टेंजेंट की माइनस √3 टेंजेंट से, एक तो माइनस माइनस प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में। इनकी मल्टीप्लाई में फार्मूला लगा a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। एक a प्लस बी है, एक तो टेन थीटा प्लस √3 है, एक टेन थीटा माइनस √3 है। तो a स्क्वायर मतलब टेंजेंट का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3।
पूरे के बारे में नीचे नीचे भी कुछ पड़ा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस √3 टेंजेंट का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और टेंजेंट का स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना √3 का स्क्वायर 9 मत कर देना। और अब हमारे पास बहुत सारी टर्में कटेंगी, √3 टेंजेंट की 3 से √3 टेंजेंट की 3 कैंसिल, √3 टेंजेंट थीटा प्लस का, √3 टेंजेंट थीटा माइनस का। और कुछ कैंसिल होता है? नहीं होता। नहीं होता तो जोड़ दो, टेंजेंट स्क्वायर 3 टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर 3 टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर। कितना हो गया भाई? 1 और 3 4 5 6 और 3 9। कितना बचता है ये? 9 tan स्क्वायर थीटा और माइनस में 3 और बटे में 1। ये नीचे दिखाई दे रहा है? हाँ, अब तक तो दिखाई दे रहा है। 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ऊपर से -3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप माइनस का 3 लोगे, -3 में से -3 ले लिया, 1 माइनस का -3 ले लिया तो सिंबल चेंज हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा ही बचेगा। और यहां पर बटे में भी यही पड़ा है, 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल, आंसर क्या आएगा इसका? माइनस का 3। थोड़ा सा टफ था इसलिए मैंने पूरा करवा दिया है, ठीक है। और देखो आगे है 16th। देखो टेंजेंट 70 डिग्री, ये 16th जो है ना 13th 14th की तरह, 16th का फर्स्ट पार्ट टेंजेंट 70 डिग्री को हम लिखेंगे टेंजेंट 50 प्लस 20 डिग्री, ये लिखेंगे टेंजेंट 50 प्लस 20 डिग्री। टेंजेंट 70 डिग्री टेंजेंट ए प्लस बी के हिसाब से टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी मतलब टेंजेंट 20, 1 माइनस टेंजेंट 50 इंटू में टेंजेंट 20। फार्मूला मैंने लगा दिया। फार्मूला देखो, आप फार्मूले अपने पास रखा करो, इधर उधर देख लो। टेंजेंट ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, मैंने सीधा लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टेंजेंट 70 के 1 से टेंजेंट 70 डिग्री, टेंजेंट 70 ये पहले से ही इंटू में, इनके इंटू में टेंजेंट 70 और आ जाएगा, tan 70 इंटू में tan 50 इंटू में tan 20 और इसकी इससे करेंगे मतलब इसके बारे में 1 है तो tan 50 प्लस tan 20 हो गया, हो गया। अच्छा अब देखो टेंजेंट 70 डिग्री माइनस में टेंजेंट 70 को 70 को 90 माइनस 20 लिखा जा सकता है, 90 माइनस 20 लिखा जा सकता है। और 90 माइनस 20 लिखा जा सकता है तो कितना हो जाएगा ये? कोट 20। भाई ये जो फार्मूला है ना 10th क्लास में भी था, ये कोई 11th क्लास में हम 90 प्लस 180 माइनस वो बहुत सारे, लेकिन ये फार्मूला 10th में भी था कि tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, कोट 20 टेंजेंट 50। अच्छा टेंजेंट 20 को भी क्या लिखते हैं? 1 बटा कोट 20। कोट 20 से कोट भी कैंसिल, बचेगा माइनस का टेंजेंट 50, वो उधर ले जाओ। इधर क्या बचा है? टेंजेंट 70। ये माइनस का जो टेंजेंट 50 बचेगा ना, इसको उधर ले जाओ। यहां पर क्या है? टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20 और ये माइनस का टेंजेंट 50 फिर से इधर आके कितना हो गया? अब टेंजेंट 50 में टेंजेंट 50 जोड़ दो तो ये हमारा 2 टेंजेंट 50 जो कि हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट करना, सेम टू सेम। इस मेथड को देख लो, सेम इतना ही करना, ऐसे ही कटेगा यहां पर। अच्छा 65 को क्या लिखना अगले पार्ट में? 40 प्लस 25, 40 प्लस 25। यहां पर 65 है, 40 25 आ जाएगा, यानी कि 40 25, चलो इंग्लिश में बोल देते हैं 40 25 40 25 65 40 25 और 65 को 90 माइनस 25 लिख के इसी तरह से कटेगा, ठीक है। सेम तरीका है भाई, कर लेना अगर आपको ये समझ में। अब ये इसमें जोड़ दोगे ना, इतना तो कर दोगे। अगला पार्ट हम करते हैं। देखो अगला 16th के बाद हम लेते हैं 17th यूजिंग a प्लस बी। देखो फार्मूला भी इसने लिख रखा है,
के यूजिंग, वैसे ये फार्मूला होता है ना, ये ना भी लिखता तो भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसने दे दिया, ये तो होता ही है। टेंजेंट ए माइनस बी का टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी बटे में 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी, होता है फार्मूला। अब वैल्यू आपको निकालनी है टेंजेंट 13 पाई बाय 12 की। देखो वैल्यू हम निकालेंगे टेंजेंट 13 पाई बाय 12। सबसे पहले टेंजेंट 13 पाई बाय 12 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 12। अब ये देखो मैंने सोच लिया कि अगर 12 एलसीएम लूं तो 12 की पाई से गुना 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 पाई बटे 12 हो जाएगा अगर एलसीएम लेके जोड़े तो। टेंजेंट पाई प्लस थीटा का फार्मूला लगाओ, वो टेन थीटा ही होता है, मतलब टेंजेंट पाई बाय 12 का। ये मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, टेंजेंट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब ये पाई बटे 12, पाई का मतलब 180, 180 के बटे में 12 और 180 के बटे में 12 करेंगे तो टेंजेंट 15 आ जाएगा भाई। टेंजेंट 15 की हमें पहले वैल्यू निकाल रखी है। कैसे निकाल रखी है, दो तरीके से मैंने बताई थी, या तो इसको 45 माइनस 30 कर दो, या 60 माइनस 45 मतलब 60 माइनस 45। दूसरा तरीका ये है कि आपको इसको 180 में करने की जरूरत नहीं है। अब आपको इसका सीधा इसको क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं टेंजेंट, अगर मैं पाई बाय 3 में से पाई बाय 4 माइनस कर दूं तो देखो 12 आया एलसीएम, 12 को 3 से भाग किया 4, 4 पाई, 12 को 4 से भाग किया 3, 3 पाई, 4 पाई में से 3 पाई गया, कितना बच गया पाई, और 12 कितना आ गया एलसीएम, तो यही आएगा अगर पाई बाय 3 में से। अब लगा दो वो फार्मूला, टेंजेंट पाई बाय 3 टेंजेंट 60 होती है, वैल्यू रख देना √3, टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है, वैल्यू रख देना, फार्मूला लगाओ और सोल्व करो, ठीक है। और इसका आगे जाके रेशनलाइज भी करना पड़ सकता है भाई, रेशनलाइज करके इसका आंसर आएगा। हम अब करते हैं 18th करवाता हूं मैं आपको, ये कौन सा था, 17 था, ठीक है। तो 18th है, शो दैट टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए, ये है, यानी कि 18th में टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए प्लस ए माइनस ए, अच्छा यहां पर माइनस है, इज इक्वल टू आना चाहिए कोसिकेंट 2a। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा, अच्छा मैंने बताया था वो एक फार्मूला मैंने बताया था, फार्मूला यहां पर मैंने कौन सा लगाऊंगा, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए का जो फार्मूला होता है 1 प्लस का टेंजेंट ए 1 माइनस का टेंजेंट ए, तो ये वाला फार्मूला मैं यहां पर लगाऊंगा, 1 प्लस का टेंजेंट ए 1 माइनस का टेंजेंट ए। इसका उल्टा हो जाएगा, अगर माइनस है तो 1 माइनस का टेंजेंट ए ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस का टेंजेंट ए नीचे आ जाएगा पूरे के बटे में। फिर से 1 प्लस टेंजेंट ए के बटे में 1 माइनस का टेंजेंट ए, 1 माइनस का टेंजेंट ए के बटे में 1 प्लस का टेंजेंट ए इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लो भाई, 1 माइनस का टेंजेंट ए 1 प्लस का टेंजेंट ए, 1 माइनस का टेंजेंट ए 1 प्लस का टेंजेंट ए। अब दोनों एलसीएम आते हैं तो वही, इससे ये कैंसिल हो जाता है, ये बचता है। बस यूं समझो अगर दोनों आ जाते हैं एलसीएम तो इनकी हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस 10a की 1 प्लस 10a से हो गया 1 प्लस 10a का स्क्वायर, 1 माइनस 10a की 1 माइनस 10a से हो गया 1 माइनस 10a का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फिर से यही आएगा 1 माइनस का 10a इंटू में 1 प्लस का 10a, इधर भी इससे इसकी मल्टीप्लाई मतलब 1 प्लस 10a का स्क्वायर, बस यहाँ पर माइनस है तो 1 माइनस 10a का 1 माइनस 10a का स्क्वायर। ये देखो पूरा कैंसिल, ऊपर वाला भी कैंसिल हो जाता अगर इस प्लस की जगह पे प्लस आ जाता, लेकिन नहीं, अब हमें इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा। 1 प्लस 10a का स्क्वायर 1 टेंजेंट ए का स्क्वायर प्लस में 2 टेंजेंट ए, मतलब a प्लस बी से, माइनस में a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर
प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2 टेंजेंट ए, अच्छा यहाँ पर प्लस है बटे में 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अच्छा प्लस में 2 टेंजेंट ए प्लस बी स्क्वायर में होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab ही है, माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस 2 टेंजेंट ए। ब्रैकेट खोल दो, इस वाली ब्रैकेट को हटा दो, इस वाली ब्रैकेट को हटा दो। अगले स्टेप में इस वाली ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा, ये सारे ये माइनस का ये प्लस का, इस ब्रैकेट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नीचे 1 से 1 कैंसिल, टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए कैंसिल, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। अच्छा अब ऊपर क्या बना, 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि ये होता है सीकेंड स्क्वायर। अच्छा ऊपर 2 टेन ए से 2 टेन ए कैंसिल, सही है। अच्छा 1 प्लस टेन ए स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, ये क्या होता है सीकेंड स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर 2 सीकेंड स्क्वायर ए, बाय में 2 टेंजेंट ए प्लस 2 टेंजेंट ए 4 टेंजेंट ए। अब क्या करना है, ये कैंसिल हुआ 2, सीकेंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर ए, इनटू में आगे पड़ा है 2, टेंजेंट को क्या लिखते हैं साइन ए बाय कोस ए, बाय वाला कोस चला जाएगा ऊपर, बटे में आना था ना ऊपर चला गया, कोस से एक पावर कैंसिल हुई। अब ये क्या बचा 1 बाय में 2 कोस ए साइन ए लिख लो या फिर साइन ए कोस ए लिख लो, किसका फार्मूला होता है ये साइन 2a का, और 1 बाय साइन 2a क्या होता है कोसिकेंट 2a। तो देखो किस तरीके से करना है, इसको कोसिकेंट 2a ही प्रूव करना था, आ गया मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है अगला देखते हैं कौन सा था ये 18वां। उन्नीसवां है a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, प्रूव दैट 1 प्लस टेन ए इंटू में 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2। ये इसने दे रखी है, देखो दे क्या रखा है 19वें में गिवन है, 19वें में गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 45, नहीं सिर्फ 45। अब मान लो कि मैं इसके दोनों तरफ टेंजेंट लगा देता हूं तो क्या बनेगा ये टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया टेंजेंट 45, टेंजेंट लगा दिया, इसके आगे भी टेंजेंट लगा दिया, इसके आगे भी टेंजेंट अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये फंक्शन है। टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b बटे में 1 माइनस टेंजेंट a इंटू में टेंजेंट b, और इज इक्वल टू टेंजेंट 45 1 होता है। हाँ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको उधर ले जाओ, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट a इंटू में टेंजेंट b। इसको इधर ले आओ, देखो टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b इधर आया तो प्लस का हो गया टेंजेंट a टेंजेंट b इक्वल टू 1 बचा, बस इक्वल टू 1 बचा। एक काम और करो, क्या इसमें दोनों तरफ 1 प्लस कर दो, ऐड 1 ऐड करना बोथ साइड, ठीक है 1 इसमें प्लस करना दोनों तरफ। tan a प्लस ये लिख लेता हूं tan a tan b प्लस tan b इज इक्वल टू 1। एक प्लस 1 इधर भी कर दिया, प्लस 1 इधर भी कर दिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, क्या आया tan a, तो क्या बच गया 1 प्लस tan b। ये क्या पड़ा, ये भी तो 1 प्लस tan b है, क्या पड़ा 1 प्लस tan b ही तो है। इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं आता, 1 ही आता है, कुछ कॉमन नहीं आता 1 आता है, इज इक्वल टू 2। इसमें से 1 प्लस tan b कॉमन ले लो, 1 प्लस tan b, तो अंदर क्या बचेगा tan a प्लस 1, या उसको लिख लो 1 प्लस tan a, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
2 मेरा आंसर आ जाएगा। यही है, आगे 1 + 10 लिख रखा है, बाद में 1 + 10 भी लिख रखा है, तो आगे पीछे इसको कर लेना। इनटू में है तो आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। ये हमारा कौन सा था, 19वां। आगे देखो, आगे है 20वां। 1 मिनट में देख लेता हूं कितने सम रहते हैं। अगर 1-2 रहता है तो कर लेंगे, नहीं मेरी बुक में तो बहुत सारे सम रहते हैं, लेकिन आपकी बुक में शायद ये लास्ट हो सकता है। 1-2 नहीं, अभी और है, लेकिन एक और करेंगे। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू दे रखी है m/m+1, जो 20वां है ये वाला लास्ट करेंगे। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू दे रखी है m/m+1 और टेंजेंट बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2m+1। ये वाला सम आपकी बुक में नहीं हो सकता, जहां तक मुझे ध्यान है ये आपकी बुक में नहीं है, यानी कि सभी बुक में नहीं है, मेरी बुक में हो सकता है। चलो फिर भी इसको समझ लो। इसमें प्रूव ये करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। ये प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 मतलब 45 है। अगर अल्फा प्लस बीटा है तो हम 10 अल्फा प्लस बीटा का ही फार्मूला लगाएंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, 10 अल्फा प्लस में 10 बीटा बाय में 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा, सारी वैल्यू रख दो। इधर क्या है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू रखी 1m/m+1, बीटा की वैल्यू रखी 1/2m+1 बटे में 1 माइनस m/m+1 और 1/2m+1। नीचे एलसीएम लो, एलसीएम में दोनों आएंगे, m+1 के इंटू में 2m+1, ठीक है ना, दोनों आ गई। और जब दोनों आते हैं तो एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। m की 2m+1 से कर दो 2m से, सीधा सा तरीका होता है। जब दोनों ही एलसीएम हमें लेने पड़े तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। 1 की m+1 से बटे में, यहां पर भी ये दोनों ही होंगे, अच्छा ये माइनस है ना, मतलब इन दोनों की यहां मल्टीप्लाई, तो यहां पर m+1 2m+1, ये दोनों इनटू में है, दोनों कट गए तो बचा क्या, m1, मतलब के माइनस का सिर्फ m बचता है। ये काट दो भाई, क्या है ना, नंबरेटर के भी बटे में वही है, डिनोमिनेटर के भी बटे में वही है, तो कट सकता है। इज इक्वल टू, यहां पर ये हमारे पास आता है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, उसको मैंने जोड़ा 2m² प्लस 2m+1, नीचे इनकी मल्टीप्लाई करो, m की से 2m² प्लस में m प्लस में 2m और माइनस में m, और 1 कहाँ बच गया, हाँ एक 1 बचा, प्लस का 1 और माइनस का m से कटा m, 2m² प्लस 2m 1, 2m² प्लस 2m 1, तो पूरा कट के कितना बचेगा 1, यानी कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। 1 टेंजेंट में किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया, या तो 45 डिग्री लिख दो, लेकिन क्वेश्चन में π/4 लिख रखा है, तो 180/4 वही होता है 45 डिग्री। तो यहां तक 20 सम तक आप कर लेना। ये 20वां सम अगर आपकी बुक में है तो ठीक है, नहीं है तो देख लेना, कर लेना। उसके बाद में इसके बहुत सारे सम बचते हैं, तो वो सम तो हम फिर अगले वीडियो में करेंगे, और एक वीडियो में और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपको हर एक्सरसाइज के साथ 4-4, 5-5 फार्मूले आते जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, या 2-2, 3-3 तो कम से कम आएंगे ही। तो उनको सारे फार्मूलों को आप क्या करना, अपने नोटबुक में किसी ऐसी जगह, रफ नोटबुक में नहीं, किसी ऐसी जगह लिखना जहां पर आप उसको दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार उनको पढ़ सको। लिखते जाना सारे सारे फार्मूले इकट्ठे जितने भी इसके बनते हैं। ओके, तो इसको कर लेना, बाकी की हम अगले वीडियो में करेंगे।